तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न अप्रोच जो थे, मॉडर्न मेथड, ये दोनों सिखाए थे डेबिट क्रेडिट करने के या जर्नल बनाने के। इसके साथ साथ मैंने आपको अलग से भी मेथड बताया था कि हम बिना डेबिट क्रेडिट के रूल को याद किए हम कैसे डायरेक्ट जर्नल एंट्री कर सकते हैं। अब उसके आगे के टॉपिक पे हम आ रहे हैं कि हम जर्नल में जो वेरियस टाइप की चीज़ें हैं उनको अब थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक पहली चीज़ है जो सबसे आगे आपको दिक्कत देगी, वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? तो डिस्काउंट एक मेथड है या तरीका है, वे है जिसके थ्रू बायर को सेलर अट्रैक्ट करते हैं। यानी तो आप कह सकते हो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इज अ वे, डिस्काउंट इज अ मेथड बाय विच सेलर attract buyer to sell more goods or for prompt payment। यानी एक तरीके से आप कह लो कि डिस्काउंट एक वे है, एक तरीका है, एक हथकंडा है जिसके द्वारा सेलर जो होता है बायर को अट्रैक्ट करता है टू सेल मोर गुड्स, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेच पाने के लिए, और फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी से जल्दी पैसे रिसीव करने के लिए। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए तो डिस्काउंट दो तरीके के हो गए आपके। एक हो गया जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं और दूसरा होता है जिसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब इस तरीके से हम दोनों डिस्काउंट को एक एक बार डिस्कस करते हैं, ये होता क्या है। फिर मैं आपको इसकी एंट्री और इसके जर्नल के तरीके भी डिस्कस करूँगा, ठीक है बेटे। चलो, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? एक मोटा मोटा अगर हम डिस्काउंट को डिफाइन करें तो कह सकते हैं दिस डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर when goods are sold in a large और बल्क क्वांटिटी। कि यहाँ पे जो गुड्स बेचे जाते हैं, जब हम बल्क क्वांटिटी में बेचते हैं गुड्स को, तो होलसेलर जो होता है या मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो रिटेलर को ये वाले डिस्काउंट देते हैं। अब ये एक बात और ध्यान रखना है कि दिस इज जनरली जो होता है वो लिख देता हूँ इसी में आपको, दिस इज नॉर्मली एज परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस। ये छोटा हो गया, सॉरी। यानी नॉर्मली जो लिस्ट प्राइस होता है आपका, जो मार्किंग प्राइस होता है, उसके ऊपर एक परसेंटेज के रूप में ये दिया जाता है। कैश डिस्काउंट जो होता है, इट इज गिवन बाय सेलर टू बायर फॉर हैविंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, हैविंग क्विक तो यानी ये एक डिस्काउंट है जो कस्टमर्स को नॉर्मली क्यों दिया जाता है, ताकि हम जल्दी से पैसा रिसीव कर सकें, जल्दी से पेमेंट रिसीव कर लें। चलो मैं आपको एक एक एग्जांपल से इन दोनों डिस्काउंट की जर्नल एंट्री सिखाता हूँ। जैसे परचेज्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 10,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और है, अब यहाँ पे दो केस हो सकता है, आप अपने मन में सोचो कि जो हमने परचेस किया है वो अगर हमने कैश खरीदा होता, हम ये मान के चले अगर कि हमारी चीज़ जो है वो कैश की थी, अगर हम ये माने कि ये जो परचेज हुआ है वो अगर हमने क्रेडिट पे लिया है, अगर हमने परचेज कैश किया होता तो हम एंट्री बनाते हैं परचेजेस अकाउंट, डेबिट हो जाता है।
ठीक है। टू में आप क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमने कैश खरीदा है तो टू कैश अकाउंट लिखते हैं। अमाउंट में क्या लिखते हैं बेटा, 10,000 है, इसका 20% निकालोगे तो 20% आएगा 2,000। अब 10,000 में से 20% डिस्काउंट है तो डिस्काउंट तो माइनस होता है, तो 2,000 जो आपने निकाला था वो माइनस कर दोगे। 8,000 जो है आपके इसके सामने हो गया, 8,000 जो है आपके इसके सामने भी हो गया। ठीक है, नरेशन आप लिख दोगे वही, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, हमने नगद माल खरीदा, इसकी एंट्री हमने बना दी। अब अगर यही सपोज करो कि हमने ऐसे ना किया होता, इसको उधार खरीदा होता हमने यहाँ पे ये, ठीक है, तो अब ये तो कैश के लिए था, तो अगर हमने कैश माना था तो हमने ये ले लिया। अगर हम क्रेडिट मान लें इसको कि ये हमारा जो खरीदा गया है ये उधार खरीदा गया था, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे बेटा, अब हमने खरीदा है तो परचेज तो ऐसे ही होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो हो गया। टू में क्या होगा बेटा, अब हमने खरीदा है तो हमने जिससे खरीदा है उसका नाम होता, तो वहाँ पे हम पर्सनल अकाउंट लिखेंगे जिसका नाम होता, जो पर्सनल अकाउंट है, या आप क्रेडिटर्स का अकाउंट इसको आप मान लो, इसका क्रेडिटर्स, ये हमारे जो होते हैं वो आपके क्रेडिट हो जाते हैं। अब ऐसे सेम 8,000 आप इसके सामने लिखते हैं, 8,000 आप इसके सामने लिखते हैं, समझ में आ रहा। अब ये अगर मान लो परचेज की जगह सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ये दिया रहता सेम, तो यहाँ पे सेल्स टू सेल्स कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता, और अगर उधार बेच रहे हैं आप तो फिर वो डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाता, टू में सेल्स होता, चूंकि सेल्स तो क्रेडिट होता है, अमाउंट सेम रहता है 8,000 रुपीज़, समझ रहे हो आप। अब इसी में चलो अब हम कैश डिस्काउंट को भी यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। अब अगर कैश डिस्काउंट कैसे हो सकता था, अब जैसे कहेंगे मान लो एक रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम एट 4% कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज़, यहाँ भी मान लो ये 10,000 ही है, ठीक है। अब हमने राम से पैसे रिसीव्ड हुए हैं तो हमने एंट्री क्या बनानी, हमारे पास तो पैसे आ रहे हैं, तो आप लिखोगे अपने यहाँ कैश अकाउंट डेबिट कर दो, समझ रहे हो। अब यहाँ चूंकि हम डिस्काउंट उसे अलाउड कर रहे हैं तो हमें ये डिस्काउंट भी लिखना है यहाँ पे, तो डिस्काउंट अलाउड, ये भी हो जाएगा डेबिट। टू में क्या करोगे बेटा, तो टू में चूंकि हमारे पास पैसे आए हैं किससे, राम से, तो टू राम, समझ रहे हो आप, ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था अगर नाम लिख में अकाउंट लिखना चाहते हो सिर्फ ऐसे तो राम लिखा जाएगा, अगर आप अकाउंट लिखना चाह रहे हो तो इसमें राम्स अकाउंट ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर आप सिर्फ राम लिखो। अब पैसे कैसे डालेंगे, राम के तो अमाउंट में 10,000 समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम 4% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 10,000 का 4% निकालो, आपको निकालना आता है 10,000 इंटू 4/100 करोगे तो 400 जो आया वो आप डिस्काउंट में दिखा दो, समझ में आ रहा। अब 400 डिस्काउंट में आ गया तो 10,000 में 400 हमने डिस्काउंट दिया है, उसे दिया है तो डिस्काउंट तो माइनस होता है, तो 9600 जो आपका आया 10,000 में से घटा के ये आपने कैश के सामने लिख दिया, समझ में आ रहा। चलो इसका एक एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करिए ये तो हो गया इसका एक फर्स्ट एग्जाम्पल था, एक और पार्ट इसको लो तो आपको आसानी से क्लियर हो जाए। अब जैसे मान लो यही पेड कैश ऑफ ₹5,000 टू सीता, अब यहीं पे है सी अलाउड 5% डिस्काउंट। अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट वर्ड नहीं लिखा लेकिन है डिस्काउंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने हमें कैश पेमेंट के टाइम पे दिया। मैंने आपको बताया था कैश डिस्काउंट कब होता है, टू हैविंग क्विक पेमेंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, तब हमें तो कैश पेड हमने किया है, तब यहाँ पे रिसीवर कौन है, रिसीवर तो सीता है, तो हमने सीता को डेबिट कर दिया, तो सीताज अकाउंट डेबिट ये कर दिया। टू में हमारे पास से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, अब टू में हमें डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, तो ये डिस्काउंट क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड कीजिए आप इसे। अब इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि डिस्काउंट नॉर्मल सा ध्यान रखना, अलाउड कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस हैं तो डेबिट होने हैं, और वही हम रिसीव्ड हो रहा तो इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होने हैं।
यहाँ तक तो समझ में एक तरीका आता है। एक दूसरा तरीका भी सोचो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कैश या बैंक जिस साइड होता है, यानी अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा, और अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होगा। तो ये टॉपिक आप आराम से कवर कीजिए। अब सीते में तो हमने 5000 थे, तो सीता को हमने 5000 लिख दिया। अब इसका 5% डिस्काउंट निकालना है, तो इसका 5% आपको निकालना आता है, आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो इसका कितना आ जाएगा बेटा, 250। तो 250 हमने डिस्काउंट की कॉलम में लिख दिया। अब डिस्काउंट हमारा 250 है, तो 5000 में 250 डिस्काउंट का मतलब माइनस, तो इसमें से माइनस कीजिएगा। 4750 रुपीज़ जो आ गया, ये आपका कैश में आ गया। एंट्री करना आपको आता है, नरेशन लिखना आपको आता है, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो टॉपिक तो आपके कवर हो गए डिस्काउंट के। अब चलो हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं जिसमें डिस्काउंट एक साथ आ रहा हो, मतलब हम कैश डिस्काउंट भी लेंगे और मैंने ट्रेड डिस्काउंट भी एक साथ ही दोनों की एंट्री बना के देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 at 10% trade discount and 2% कैश डिस्काउंट। अब देखो हम क्या बोले, यहाँ पे सोल्ड गुड्स कितना हुआ है, 20,000 रुपये का, इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है। चलो मैं आपको इसका एक ट्रीटमेंट दिखाता हूँ, यहाँ पे छोटा सा ये नोट बना लेना आप। अब लिस्ट प्राइस कितने का है बेटा, हमारा लिस्ट प्राइस यानी जो इनवाइस होता है जितने का हमारे क्या प्रिंटेड है उस पर, वो हम देख रहे हैं 20,000 है। इसमें से क्या करोगे, पहले लेस करो 10% जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम इसे TD लिख देते हैं शॉर्ट में, ट्रेड डिस्काउंट। अब इसका 10% निकालना आपको आता है, 20,000 इंटू 10/100 करना, ये निकल के आपका 2000 आ जाएगा। आपको करना, लिख लेना, मैं बता दिया 20,000 मल्टीप्लाई 10/100, ठीक है, 10%। अब ये निकल के जो आया वो कितना है, डिस्काउंट तो माइनस होता है, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया, 18,000 आया। अब इसी 18,000 पे उसको 2% डिस्काउंट मिला है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे 2% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कैसे निकालोगे, चलो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको एक छोटा सा। 18,000 है, इसका 2% है, तो 2/100 ले लोगे आप। ऐसे करके सॉल्व करना, ये 360 आ जाएगा। तो 360 जो है हमने इसमें से लेस कर दिया, डिस्काउंट तो माइनस होता ही ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो 17,640 रुपीज़ जो है, ये आपका आ रहा है कैश का अमाउंट। चलो अब जर्नल एंट्री अगर हम बना रहे होते तो कैसे करते, हमने माल बेचा है तो पैसे हमारे पास आएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये कर दिया, ठीक है बेटा। अब डिस्काउंट चूंकि हम अलाउ कर रहे हैं उसे, तो हमारे लिए तो एक तरह से ये है डिस्काउंट एक्सपेंसेस हैं, तो डिस्काउंट अलाउड हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी हमने डेबिट कर दिया। एक तरीका और बताया था आपको क्या, कि अगर डिस्काउंट जो होता है वो जिस साइड कैश उसी साइड होता है। 2 में क्या करोगे, सेल्स अकाउंट। अब सेल्स में तो ये लिखो जो सेल्स की वैल्यू है 18,000, जो डिस्काउंट हटने के बाद आया हुआ था, ट्रेड डिस्काउंट हटने के बाद, ये हमने लिख दिया। अब डिस्काउंट में कितना जाएगा, तो कैश डिस्काउंट आपका 360 आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, ये देखो, तो ये पैसे डाल दिए, और कैश में ये पैसा आ जाएगा जो 17,000 आपने 640 रुपीज़ आपने कैलकुलेट किए, समझ में। अब ये सेल्स की जगह ये परचेज हुआ होता तो ये उल्टा हो जाता, परचेज डेबिट, टू में कैश, टू में डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता। समझ रहे हैं आप, आराम से आप इस टॉपिक को कवर कर पाएंगे। अब इसके आगे एक टॉपिक और, तो अब हमने वो टॉपिक किया, इसके सिवाय इसमें एक आध दो और तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम वो भी थोड़ा सा समझ लें एक बार। अब एक क्वेश्चन आप देखो, जैसे चलो मैं आपको एक एग्जांपल और करा दूं, एक टॉपिक ये, तो अब एक टॉपिक और देखिए, बाउट गुड्स ऑफ ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इसी में थोड़ा सा ट्रिक हुआ, ऐसा तो हमने किया है पीछे, इसी को थोड़ा मैंने ट्रिकी बनाने के लिए अभी हम दे रहे कि हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, हाफ अमाउंट
रिसिव्ड इन कैश, आधा पैसा जो है अभी आपको नगद मिल गया, बाकी का उधार रह गया। तो अब आपको मैंने भी तुरंत बताया था कि कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब वो कैश देते हैं, अगर कैश नहीं देंगे तो फिर उसकी एंट्री हम डिस्काउंट में नहीं दिखा रहे हैं। तो अब जैसे जैसे सपोज जो करो, अब हम यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितने का है हमारा, लिस्ट प्राइस है 1,00,000, हमने वो लिख दिया। अब इसमें से लेस करो, आप क्या चीज़ लेस करो, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। इसका ट्रेड डिस्काउंट 20% निकालेंगे तो 20,000 आया, ये हमने माइनस कर दिया। अब 20,000 इसमें से माइनस हो गया तो ये 80,000 हो गया। अब 80,000 में हाफ अमाउंट वो पे कर रहा, तो हाफ यानी 40,000 हमें मिलना है, ये कैश के लिए है, क्रेडिट के लिए है, और 40% ये चलो मैं यहाँ पे 40,000 है, आपको दिख रहा, तो 40,000 ये जो है हमारा एक क्रेडिट का है, और जो बचा हुआ 40,000 है वो हमारा कैश का है। लेकिन ज़रा सा आप सोचो, जब हम कैश पे देने की बात कर रहे हैं, हाफ अमाउंट रिसिव्ड हो रहा, तो इस पे तो उसको डिस्काउंट भी रिसिव्ड होगा, तो यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे 5%, जो आपका कैश डिस्काउंट है वो, समझ रहे हो आप। तो इसका 5% आएगा 2,000, दो माइनस कर दीजिए आप, 38,000 जो है आपका ये निकल के आ रहा। अब मान लो हम इसकी एंट्री बना रहे हैं, तो हमने मान लो सपोज करो अबाउट गुड्स ऑफ रुपीज़ इतना है, हम इसमें नाम भी दिखा देते हैं, फ्रॉम एक्स, हमने एक्स से ख़रीदा है सपोज करो, तो अब हम खरीद रहे हैं, चलो एंट्री बना के देखते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज कर रहे हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट हो गया, समझ रहे हो। अब 2 में क्या होगा बेटा, हमारे पास से पैसा जा रहा है, हमने ख़रीदा है तो 2 कैश, चूँकि हम पैसे दे रहे हैं, आधा 2 में क्या जाएगा बेटा, 2 में डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हो रहा, तो वो भी आप दिखा दो, डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से, ठीक है। अब डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट ये भी लिख दिया हमने। अब 2 में एक्स भी आएगा, एक्स अकाउंट, क्यों, क्योंकि देखो हमने उससे जो खरीदा है 1,00,000 पे 20% ट्रेड डिस्काउंट घटा के 80,000 का, तो परचेज तो टोटल 80,000 है, वो समझ में आ रहा है, और एक्स से हमने जो उधार लिया है उसको फिर बाद में देने पड़ेंगे। 40,000 के लिए जो एक्स है वो हमारा क्रेडिटर्स बन जाएगा, तो 40,000 हमने क्रेडिट वाले अमाउंट दिखा दी। अब 2,000 हमें एक्स जो है डिस्काउंट दे रहा, तो 2,000 हमने डिस्काउंट रिसिप्ट में डाल दिया। 38,000 हम उसे पे करेंगे, 38,000 हम यहाँ पे दिखा देंगे। अब यहाँ पे अगर सपोज करो, अब सपोज करो यहाँ पे कि ये 50% ना हो के, अगर सपोज करो यहाँ पे ये होता कि 60%, वो हाफ अमाउंट की जगह 60% अमाउंट पे करता, तो 80,000 का 60% निकालते आप, 48,000 इधर हो गया, और 80,000 का 40% जो होता यहाँ पे आ जाता है 32, तो एक्स के नाम से 32 हो जाता, और ये जो 48,000 है उसका 5% निकाल के डिस्काउंट में शो कर देते। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें केस और है, ये लास्ट कवर कर लीजिए, तो आपके डिस्काउंट के सारे केसेस कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मान लो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम आपको, जैसे यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू राजू ऑफ ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए का हमने राजू को माल बेचा, ठीक है, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे भी ले रहे हैं हम, एंड 10% कैश डिस्काउंट दे देते हैं उसको, इससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। कैश डिस्काउंट, अब यहाँ पे हम कंडीशन बनाते हैं, इफ द पेमेंट रिसिव्ड, पेमेंट रिसिव्ड, या विद इन लिख देते हैं, विद इन 10 डेज, अगर 10 दिन में वो पैसा दे दिया तो हम उसे कैश डिस्काउंट देंगे, कितना, 10%। अब क्या कहता है, इसमें आगे लिखते हैं, ही पेड रुपये, मैंने ही पेड हाफ अमाउंट लिखते हैं, चलो उसको टेढ़ बनाते हैं, हाफ अमाउंट इन 7 days एंड 30%
ऑफ द रिमेनिंग, इसको और थोड़ा टेढ़ा करते हैं, रिमेनिंग ऑन 12th डे ऑफ परचेज। अब यहाँ पे केस को देखो, थोड़ा सा समझो। हमने केस को थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी बनाने की कोशिश। हमने राजू को माल बेचा कितने का, 1,00,000 का 20% डिस्काउंट पे। चलो हम मान लो इधर हम एंट्री भी बनाते हैं, यहीं पे मैं आपको नोट भी बना के दिखाऊंगा, इसलिए मैं एंट्री के लिए अलग से दिखाता हूँ। हम बेच रहे हैं तो हम एंट्री दिखाएंगे, पहले राजू अकाउंट डेबिट, राजू से अकाउंट डेबिट हो गया। 2 में हम सेल्स कर रहे हैं तो 2 में हमने सेल्स लिख दिया। कितने का है, देखो 1,00,000 का है, 20% डिस्काउंट, तो 1,00,000 का 20% 20,000 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 80,000 हमने यहाँ पे सेल्स के लिए दिखा दिया। समझ रहे हो आप? नरेशन आप कर देना, मैं नरेशन के लिए जगह छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 10% कैश डिस्काउंट है इफ पेमेंट रिसीव विद इन 10 डेज। 10 दिन में अगर पैसा मिलेगा तो डिस्काउंट मिलेगा, 10 दिन में नहीं देगा तो डिस्काउंट नहीं देंगे। अब यहाँ पे क्या है, इफ़ ही पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इन 7 डेज, तो 7 डेज में दे रहा आधा पैसा, तो इस आधे पैसे पे तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। हाफ अमाउंट कितना आएगा, तो 80,000 है। आप समझो 80,000 का हाफ हम पे कर रहे हैं, यानी 50% पे कर रहे हैं, तो 50% कितना आएगा, 40,000। तो 40,000 जो है, इस 40,000 पे उसको डिस्काउंट मिलना है। कितना डिस्काउंट मिलना है, 10% कैश डिस्काउंट है। तो 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000। 4,000 माइनस कीजिएगा, 36 आ जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे अब चलो पेमेंट की एंट्री, हमें पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है, हमने बेचा है तो हमारे पास पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। चूँकि अगर चेक से मिलता है तो बैंक लिखते हैं आप, कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड, ये भी हो जाएगा डेबिट। ठीक है। अब 2 में कौन है, राजू, तो राजू को हमने लिख दिया। अब राजू का हिसाब कितने का हो रहा, तो 40,000 का, हमने 40,000 को लिख दिया। आपको यहाँ पे बताया अकाउंट क्यों नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हो, नाम है तो अकाउंट नहीं लिखता है। अगर नाम के साथ अकाउंट लगाना है तो ऐसे पोस्ट ऑफिस है तब अकाउंट लिख सकते हो। ठीक है। अब 36,000 हमारे कैश के हैं, कैश में हमने 36,000 हमने कैश में लिख दिया। 4,000 ये डिस्काउंट का पैसा था जब माइनस कर रहे हैं, तो 4,000 यहाँ पे 10% जो है डिस्काउंट ये मिल गया। ठीक है, नरेशन आप लिख लोगे। अब यहाँ पे फिर आगे देखो, फिर क्या कहता है, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन 12th डे ऑफ परचेज। 12वें दिन हम पे कर रहे हैं, हमें डिस्काउंट मिलना है कि अगर 10 दिन के अंदर विद इन 10 डेज पेमेंट करेगा तब। वो तो 12वें दिन दे रहा तो डिस्काउंट नहीं मिलना। अब कितना दे रहा वो, रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग कितना है, 40,000। समझ रहे हो आप, 80 का आधा तो दे दिया, हाफ, तो बचे हुए हाफ। अब इस हाफ का कितना देना है, 30%। तो इस हाफ का 30%, 40,000 का 30% आप निकालोगे तो हमें फिर पेमेंट रिसीव्ड हो रहा। तब हम फिर से ऐसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। 2 में करोगे राजू। अब यहाँ पे आप डिस्काउंट उन्हें नहीं देना, क्यों नहीं देना, तो आपका वही कंडीशन है 10 दिन का, ये 12th डे दे रहा तो हम देंगे नहीं। तो 40,000 का 30% लोगे आप, 12,000, तो इसमें 12,000 है, 12,000 आप यहाँ पे भी दिखा दीजिएगा, एंट्री आपकी हो जाएगी। ठीक है, आप ये कवर कीजिए, हम आराम से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये डेट क्या होगा, तो ये फर्स्ट डेट जिस डेट को ख़रीदा गया था, ये 7th डेज के बाद का है तो जो डेट होगा वो डेट दिखा दीजिए। और यहाँ पे 12th डेज के बाद का है तो वो डेट जो होगा आप वो डेट दिखा दीजिएगा। अब नरेशन में आप ये बता सकते हैं कि डिस्काउंट क्यों नहीं मिला, तो आपको कंडीशंस क्लियर है, चूँकि डिस्काउंट 10 डेज तक के लिए है, यहाँ 12 डेज हो गया, तो दैट्स वाई हम डिस्काउंट को इग्नोर करेंगे। ठीक है, आप आराम से इसे कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे एक टॉपिक और, एक होता है कंपाउंड एंट्री। अब एक एक करके ये छोटी छोटी थ्योरीज को हम कवर करेंगे, बड़े काम की चीज़ें हैं ये। क्योंकि देखो एक बात बताते हैं, जर्नल एंट्री तो लोग कर लेते हैं, लेकिन थ्योरीज जब होती हैं तो टीचर जब पूछना शुरू करेंगे एमसीक्यूज में या थ्योरीज में तो आप फंसोगे। और आपको देखो एक सीधी सी बात है, जब तक आपको थ्योरीज सही से नहीं आती आप समझो आपका ज्ञान अधूरा है, आपको नहीं आता। कंपाउंड एंट्रीज क्या होता है,
तो ये होता है व्हेन 2 or more account, more MORE, more account is debited or credited at same time in a single entry। यानी एक ही एंट्री में जब एक साथ 2 या उससे ज़्यादा अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाए या 2 या उससे ज़्यादा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाए तो आप इसको कंपाउंड एंट्री कहते हो। समझ में आया? अब कंपाउंड एंट्री का चलो मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ है रेंट पेड, सेम डेट का है, मान लो ये एक ही डेट में है, कोई डेट, रेंट पेड 7,000। अब यहीं पे है सैलरी ₹2,000 और यहीं पे एक चीज और हो जाएगा, मान लो वेजेस ₹3,000 पेड बाय चेक, मान लो हम इसे चेक से पेमेंट करवाते हैं आपसे, ठीक है। पेड हुआ तो अब हम क्या करेंगे, जो जो एक्सपेंसेस हैं सबको डेबिट कर दो एक ही साथ, रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। यहीं पे आप क्या करोगे, सैलरी भी दे रहे हो तो सैलरी को भी डेबिट कर दो, क्योंकि आप वेजेस भी दे रहे हो तो वेजेस को भी डेबिट कर दो। दिख रहा है आपको? ठीक है। अब 2 में क्या करोगे, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, पैसे लेकिन हम कैश नहीं दे रहे हैं, हम चेक से दे रहे हैं, तो चेक तो हमारे पास से पैसा जाता नहीं है, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट लिख दो। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर यही चेक का जो पेमेंट है ये चेक बैंक से ना देके आपने कैश दिया होता तो कैश लिख देते आप। अब देखो रेंट के सामने में 7,000 हमने वो लिख दिया, सैलरी के सामने भी 2,000 हमने वो लिख दिया, वेजेस का 3,000 हमने वो लिख दिया, टोटल पेमेंट हमने चेक से कितने क्या किया 12,000, इन तीनों को ऐड कर दिए वो लिख दिया। अब आप वही एंट्री बना दोगे, पेड, आप चाहो तो सबका नाम लिखो, पेड रेंट सैलरी वेजेस, या लिखो सीधा पेड वेरियस एक्सपेंसेस, मैं आपको एक साथ लिख देता हूँ वेरियस एक्सपेंसेस, हो गया। अब आप चाहो तो एक चीज़ और ध्यान रखो, जैसे हमने एंट्री तो कर ही रहे हैं, ये वाला फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट आप यूज़ करते ही हो, हम यहाँ पे अगर मान लो ये पेमेंट की जगह यहाँ पे आप डेट के कॉलम में आप डेट डाल दोगे, जो भी एक ही डेट है चूँकि, तो आपने वो कर दिया। अब इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना, अगर सपोज करिए तो था हमने पेमेंट किया, अगर पेमेंट रिसीव किया होता तो ये कैश अकाउंट डेबिट, हमें रेंट मिला तो रेंट, इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट, जो भी है आप क्रेडिट में कर दीजिएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप इस टॉपिक को नोट बनाओ और इसकी रिवाइजन करो, क्वेश्चंस बनाओ आप इसके आगे के टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ बहुत जल्द। मिलते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।